हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब आपका ये कहना होगा कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है सर आपका? देखो भाई, इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है कि मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो सीधी भाषा में लिखे, वहां के जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, कोई बातें बता करके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई ऐसा बना देता है, थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए वो कहते हैं कि भाई किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी 220 वॉट की पावर से पे जा रही है तो उसका सप्लायर कितना होगा, उसका करंट निकालो, उसका ये सारी चीजें निकालो। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली मैंने पार्ट्स के टॉपिक्स को बताने के लिए क्वेश्चंस के डिजाइन कर रखे हैं, यानी कि इस पार्ट से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने में बहुत ही समय लगता है। और इसका हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी काफी आते हैं, ओम्स लॉ आते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते परमानेंट कि हमारे भाई यही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से ये विशेष ध्यान रखेगा, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही में इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जानी है, इसके न्यूमेरिकल्स करके जाने पेपर में, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मतलब जो बताया गया था वो सवाल आया नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना जो सेशन है हमारे सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहली बात, मैं इलेक्ट्रिक करंट को आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? देखो, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं भाई? विद्युत धारा। अब बताओ, धारा से आप क्या समझते हो? धारा का मतलब खून की धारा बना। कभी बाई चांस किसी लोगों का देखे होगे, आपका हाथ कट गया, चाहे कभी एक्सीडेंट में सर फट गया, या चाहे स्कूलों में झगड़ा करते हुए में किसी के एक दूसरे का सर फाड़ देते हो जो आप लोग, तो उस सिचुएशन में आप क्या कहते हो? खून की धारा बह रही है। क्या कहते हो भाई लोग आप लोग? कि खून की धारा बह रही है। तो एक तरीके से उसी तरीके से समझो कि खून की धारा बह रही है, तो ये क्या बोल रहा है भाई? ये इलेक्ट्रिसिटी की धारा बहेगी। क्या ये बात वही है? बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर मैं कहता हूं कि एक बाल्टी पानी फेंक दिया तो ये जो बह गया वो पानी की धारा होगी। मैंने अगर दूध फेंक दिया तो ये दूध की धारा होगी। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का धारा थोड़ी होगा। इसमें होता है किसका जी? इसके अंदर किसका होता है? एलिमेंट्स का होता है। ELEMENTS एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसमें से प्रवाहित होते हैं, यानी कि एनोड और कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें इसमें प्रवाहित होती है, और उनके बहने को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत की धारा कहते हैं। बात को अच्छे से समझ पाए होंगे आप लोग। अच्छा, बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या अपने आप धक्का जाते हैं? नहीं, इसको ना पीछे से कोई धक्का मारता है, पीछे से कोई धक्का मारता है। जैसे कि आप वोल्टेज देख सकते हो, वोल्टेज क्या होता है? वोल्ट क्या होता है? वो पीछे से धक्का मारता है। किसको भाई? करंट को मारता है। किसको मारता है? किसको मारता है? करंट को मारता है। CURRENT, करंट को। और वो रोकता कौन है? रेसिस्टेंस। अब मान के चलो यहां से 10 वोल्ट का जो 10 वोल्ट का झटका आ रहा है, 10 वोल्ट का झटका आ रहा है, तो वो तो नॉर्मली है, नॉर्मल ही आएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना भाई वो होता है? मतलब इसकी SI यूनिट भी क्या होती है? एम्पियर में होती है इसकी। तो एक एम्पियर, ये एम्पियर में यूनिट होती है, एम्पियर, AMPER, एम्पियर, पियर। ठीक है, इसकी SI यूनिट तो पहले ही बता दिया हूं, इसकी SI यूनिट क्या है भाई? एम्पियर है। ठीक है, अच्छा, अब बात होती है कि यार 10 वोल्ट की बात कर रहा था मैं, तो 10 वोल्ट है। यहां कहने का मतलब ये था कि 1 एम्पियर में कितना झटका लगता है? 1 एम्पियर में कितना झटका लगता है? तो 1.6 शायद, हाँ 6.25 कुछ ऐसा करके 6.25 इंटू में 10⁻18 ऐसा कुछ करके एक 1 एम्पियर में। समझो बात को, यहाँ 10 एम्पियर का झटका आएगा। अगर यहाँ से 10 एम्पियर का वोल्ट का झटका देगा तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर गलती से 220 का झटका देगा तो भाई बहुत ज्यादा तगड़ा करंट लग जाता होगा। होता है कि नहीं? हमारे घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है। तो यहाँ आपको बता देना है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और साथ ही बताना है उसकी SI यूनिट, जो कि मैंने यहाँ पर ये बता दी है, एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला सवाल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, यानी कि विद्युत विभवांतर परिभाषी भाषा दीजिए। ठीक है, साथ ही आता है तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि ओम का नियम लिखिए और स्टेट लिखिए। देखिए, इसमें क्या होता है? वोल्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। अब आप बोलोगे यहाँ तो आई लिखा हुआ है, तो आप लोग तो पढ़े लिखे हो। अब हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तभी तो 10वीं का बोर्ड दे रहे हो। तो बोर्ड पेपर, बोर्ड एग्जाम, वोट नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है? करंट होता है, करंट होता है। करंट को इस सिंबल से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के।
और यहाँ से वोल्ट निकालने के लिए करंट इनटू में रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस क्या होता है भाई? रेसिस्टेंस वो होता है जो रोकता है बिजली को। क्या करता है? बिजली एकदम तेज आ रही है, अब ऐसा ना हो कि एकदम तेज आए, मान के चलो फोन चार्ज में लगा रखे हैं और एकदम तेज बिजली आए तो एकदम से झटका मारेगा, पूरा फोन उन सब फुक-फका जाएगा, ठीक है। तो उस चीज से बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं? रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ हमारा, डिफाइन रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस को डिफाइन करिए और उसके बाद राइट इस फैक्टर्स के कारक लिखिए, यानी कारण लिखिए, इसके क्या कारण है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का मतलब रोकना। अब कोई बाइक वाइक तेज चला के आता है तो उसको रोकने के लिए कोई चीज चाहिए ना, अगर नहीं रुकेगा तो एकदम तेज में आएगा और सीधा आगे से कोई उधर से भी निकलेगा तो एक एकदम टक्कर मार देगा, तो एक दूसरे को टक्कर हो जाती है। उसको बचाव करने के लिए क्या काम करते हैं? ब्रेकर को बना देते हैं, ठीक है। वही ब्रेकर का काम कौन करता है? हमारा रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। अब पूछ क्या रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर, और कह रहा है उसका फॉर्मूला लिखिए, यानी कि विद्युत शक्ति क्या है और इसका सूत्र लिखिए। सबसे पहली बात तो पावर को बाद में देखिएगा, पावर को तो आप देखिएगा, साथ में फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला आता है V इंटू में I, यानी कि वोल्ट इंटू में मतलब वोल्ट को गुणा करना है। वोल्ट को किससे गुणा करना है? करंट से गुणा करना है, विद्युत से गुणा करना है। और इसकी ऐसा यूनिट होती है वाट। क्या होती है ऐसा यूनिट? वाट होती है। अब उसके बाद देखिए, ये जब आप लिखेंगे और साथ ही इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बाकी आपको अच्छे से लिखना बहुत ही जरूरी है। और साथ में ऐसा यूनिट जरूर डालें ताकि लोगों का मतलब जो चेकर हो, जो आपकी कॉपी चेक करता हो बोर्ड की, तो उसको ये एहसास हो कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया है। कुछ भी नहीं पढ़ा होगा लेकिन कम से कम ये ऐसा यूनिट ये सब भी याद करके लेके जाते हो तो कुछ इफेक्ट तो ऐसा पड़ता है कि बच्चे ने मेहनत करी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कहता है एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। अब देखिए यहां कह रहा है प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन समझाइए। एक तो बात यहां होगी, अब आप बोलेंगे, अगर इसका उल्टा पूछ दे तो आप बोलेंगे कि भैया आपने बताया नहीं था, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है क्योंकि आपको ये दोनों चीजें पढ़ के जानी है। यहां पूछ रहा है क्या? प्रतिरोध का श्रेणी संयोजक, लेकिन यहां पर समांतर भी पूछ सकता है। समांतर यानी कि पैरेलल। क्या पूछ सकता है भाई? PARLELL, जो भी है PARLLEL, पैरेलल, यानी कि समांतर भी पूछ सकता है। अब इसकी श्रेणी कैसे होती है जब इसको समझाओगे आप, तो एक तो डायग्राम बना देना रजिस्टर का, और दूसरा इसको ये लिख सकते हैं R बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ऐसा करते हुए चला जाएगा। लेकिन उसकी जगह पर अगर यहां पर से दूसरा पूछता है अपॉन, यानी कि समांतर वाला पूछ दे, यानी कि पैरेलल PARALLEL, पैरेलल अगर पूछ दे तो उसमें लिखना है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये एग्जामिनर को बहुत फेवरेट है और ये पूछता भी काफी बार है। कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और राइट इट्स कमर्शियल यूनिट के बारे में बताना है, यानी कि इसकी व्यावसायिक इकाई के बारे में बताना है, और बताना है कि विद्युत ऊर्जा क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। देखिए अगला चैप्टर जो है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट है, यानी कि मैग्नेट के बारे में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उस चीज को हम अगले ही वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।